पूरा लेखा इन वही मेरे पूर्व के सैकड़ों वर्षों से यही करते आए शुरू से लेकर आखिर तक हर वंश के हर मनुष्य के जीवन की हर घटना इन वही जन्म मुंडन ब्याह नामकरण और आगे संतान का जन्म मुंडन ब्याह सब दान पुण्य तीर्थ धाम और अंत में मौसर भी यानी कि हर आदमी का पूरा पूरा इतिहास। पर सवाल यह है कि इन सब की शुरुआत हुई क्यों सर? आदिम वक्त में मनुष्य की मौत के साथ ही उसका पूरा इतिहास मिटता रहा और उसकी मौत के साथ ही उसके जीवन में संचित अनुभव, ज्ञान, समझ, अच्छे बुरे की पहचान ये सब भी नष्ट होती रही। पर मनुष्य ने इसकी तरकीब खोज निकाली। आप बीती हो या जग बीती, जिन घटनाओं में ज्ञान का मर्म था उनको कथाओं में बांधकर मुक्त जवानी अपने आने वाली संतानों के कानों तक पहुंचाना शुरू किया और मनुष्य को इस तरह शुरू हुई कथा की परंपरा। और आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं वह भी एक ऐसी ही कथा है। ये जो बही यहां है इसमें कुम्हारों का पूरा पूरा इतिहास रहा है। ये एक ऐसी कथा है जिसमें जहां मनुष्य प्रकृति जैसी सैकड़ों वर्ष पहले थी वैसे ही आज मनुष्य जिन खतरनाक कुम्हारों पर तब खड़ा था वैसा ही आज खड़ा। इसलिए ये कथाएं आज के मनुष्य के लिए उतनी ही मूल्यवान है जितनी सैकड़ों वर्ष पहले के मनुष्य के लिए। और अब कथा आज ये जो बही यहाँ है इसमें कुम्हारों का वंश दर वंश पूरा पूरा इतिहास दर्ज है। और उन्हीं कुम्हारों में एक कुम्हार था रामधन कुम्हार। रामधन की स्त्री का नाम था धनिया। रामधन और धनिया का एक ही बेटा था रामू। दोनों का एक ही अरमान था, जल्द से जल्द बेटे का ब्याह हो, गौना हो, बहू घर आए और आंगन टावर खेले। जैसा कि जब रिवाज था 8 साल के नन्हे रामू का ब्याह 6 बरस की सुंदर लक्ष्मी के साथ हो गया। लेकिन रामू के ब्याह की ठीक 20 बही की आखिरी उसके बाद प्रश्न पर प्रश्न बही। उसके बाद जो घटा वह इतना भयानक था कि मेरे पूर्वों ने प्रण किया कि इसे बही में टीप बंद करने के बजाय वे खुद मनुष्य की आने वाली पीढ़ी को आगे से आगे अपने कानों तक सुनाएंगे। उसके बाद जो घटा वह इतना भयानक था कि मनुष्य इसे कभी ना भूल सके। जो हुआ त्यों सुनो। अरे क्या करते हो? 1.5 मन वजन सीधा छाती पर। छोड़ दे चाल रामू, उठ जा बेटा। अरे रहने दे धनिया, अरे रख तो बेटा बीच में। एक सूत का फर्क पर बर्तन बैठो। हाँ ऐसे। अरे वाह, अरे ये तो बर्तन बनाना सीख गया। मैं शुरू से देख रहा हूँ, चलना उठना बैठना सारे काम वक्त से पहले। अभी 8 साल का हुआ नहीं, चाँद चलाना सीख गया। हाँ रामधन। लो सुन लो, अब तो बाप जी ने भी कह दिया कि मेरा छोरा होशियार हो गया है। अब मैं एक ना सुनने की, 12 पूरे होते ही गौना कर दूंगी और गोने में चांदी के पायजेब भी चढ़ेंगे और कंगन भी। जुबान दी है मैंने, थूक कर चाटू सो मैं नहीं। हाँ बारी धनिया, अरे तुझे थूकने में तो क्षण भर नहीं लगा, पर ये चाक से चांदी निकालने में तो मेरी उम्र बीत जाएगी। अरे नहीं हो चांदी, मगर गोना तो 12 पूरे होते ही हो जाएगा। हाँ रामधन, इस घर में बही खुली थी, रामू का जन्म हुआ था तब, और उससे पहले 12 बरस तुम दोनों का ब्याह
उससे पहले 20 बरस तेरे बाप का मौसर, उससे पहले तेरी माँ का मौसर। हर बार 11 रुपए की दक्षिणा थी। हाँ ये लो अरे बाप ना, बिल्कुल ना ना। अरे बाप जी, जितनी श्रद्धा थी अर्ज किया। हाँ बाप जी, ग्रहण कर लो। ग्रहण कर लो बाप जी, और रामू और लक्ष्मी के ब्याह की बात बही में टीप दो। अरे ग्रहण कैसे कर लूं धनिया, 11 रुपए से कम इस घर का मान नहीं है। हाँ अभी तो इतनी ही श्रद्धा है बाप जी, आगे जब खुशी का मौका आवे तब आपको खूब राजी करूंगी। हाँ अरे इससे बड़ा खुशी का मौका और क्या आवेगा। तुम दोनों का एक ही लाल, ब्याह गया, लक्ष्मी जैसी सुंदर बहू घर आ गई। अरे ये आना भी कोई आना है बाप जी, कल ही पीहर लौट जाएगी। अरे आप तो मनाओ कि जल्द से जल्द गौना होवे, बहू घर आ जाए, जल्द मैं आपको खूब राजी करूंगी। हाँ अरे जब तो मैं रकम लूंगा, रकम होता ही जाएगा, जब भी रकम लूंगा, इसीलिए अभी 11 रुपए से बगस रहा हूँ। हाँ बाप जी, मेरे खीसे में तो कुछ भी नहीं। अब धनिया की गिराई कितनी भारी है, इसकी मुझे सुध नहीं। अब देखें, आपके भाग से भी मुझे लक्ष्मी के दर्शन हो जाए। अब टिप भी दो ना बाप जी। ना, बिल्कुल ना धनिया। तुम भी शामिल हो गए मिली भगत में। ला दे दे। लो बाप जी, अब लो दर्ज बाप करो। शक संवत 12 बैसाख की पूनों को रामू और लक्ष्मी के ब्याह का शुभ कारण संपूर्ण हुआ। लो हो गया दरद, बधाई हो रामधन, कन्या बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो बाप जी, बहुत बहुत बधाई। सुन रामधन, अब ये कोई बधाई नहीं, अब काम को बात। आज सांझ को गांव में जात की नात बैठेगी, तुम्हें हाजिर होने का हुक्म है रामधन। मुझे क्यों बाप जी? क्यों बाप जी, हमने तो जाति का कोई यकीन न तोड़ा। अरे सारे कार्य नियम और धर्म से निपटाए। हाँ जभी तो रामधन हाजिर होगा पंच की न्यायी। अरे न्यात के फैसले की जैसी इसकी समझ है, वैसी किसी की नहीं। न्यात ने फैसला किया है कि अब से रामधन का नाम पंचों में शुमार होगा। हाँ पण बाप जी, हाँ। ये तो बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। यहाँ जिम्मेवारी का भी और मान का भी। सुन रामधन, न्यात देर सांझ तक बैठेगी, वो सब तरफ से फैसला आज ही दे देगी। हाँ और गणेश कुमार के लिए दंड भी निश्चित कर देगी। दंड क्यों बाप जी? बाप जी एक संशय है मेरे मन में। कोई अपनी गरज से अपनी बहू की बरी में सोने चांदी की बजाय सोने की गंठी चढ़ाए, तो इसमें जात का क्या हरज है भला? गंठी सोने की है कि चांदी की, हरज वो नहीं है धनिया। हरज है जात का दिया अकी तोड़ने में। अब देखो सबका न्यात के साथ बराबर का की है कि नहीं, ठीक है। अब न दिखावा होगा, न बहन बहन में रीस होगी, न भाई भाई में बीस होगी, और ये दिखावा जो है नीच कर्म है कि नहीं। अब गणेश कुमार ने बरी में सोने की कंठी चढ़ाकर जात का अकी तोड़ा है और उसको दंड भरना पड़ेगा। बाप जी, चांदी की घुघरिया में तो कोई हरज ना है। चांदी की घुघरिया? अरे धनिया, क्या है तेरे मन में, खुलकर बता। मैंने सुनी है बाप जी कि सेठानी की नई ओढ़नी में ढेरों चांदी की घुंघरियां टकी हैं। जरा सेठानी हिली नहीं कि घर भर में छम छम। मेरा बड़ा अरमान है बाप जी कि मैं भी अपनी बहू के लिए ऐसी की ऐसी ओढ़नी बनवाऊं, छम छम घुंघरियां टकी। इसमें तो कोई कोताही ना है। बात साफ है धनिया, तू अपने घर में बहू को चांदी की घुंघरियां पिना या खिला, अरे न्यात को कोई हर्ज नहीं। पर जब ब्याह हो, गोना हो, बरी में वही चढ़ेगा जब न्यात का नियम। नहीं तो जो दंड गणेश कुमार का हुआ सो तेरा और मेरा। रामधन, अरे सेठ जी आप आइए आइए बैठिए सेठ जी। अरे आपने क्यों दिक्कत की, मुझे हुक्म भेजते थे, मैं आप हाजिर हो जाता सेठ जी। भाई बात ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। अरे बात कैसी भी होती सेठ जी, मैं झट हाजिर हो जाता। तुम गवार लोग मेरी खुशी का अंदाजा कैसे लगा सकते हो? 30 साल बाद मेरे घर बेटे का जन्म हुआ है, 30 साल बाद। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। बधाई हो सेठ जी, बधाई हो। बधाई हुकुम बधाई। बधाई तो तब मानो जब तुम दोनों मेरी बात मानो। अरे सेठ जी हुक्म कीजिए, बढ़िया से बढ़िया खिलौने, बर्तन, अरे जो कहे हाथों हाथ।
अरे आप तो हुक्म कीजिए, सारे परिंदे के बर्तन एक ही दिन में कर दूं। फिर की ना गवारों वाली बात। अरे इतनी बड़ी खुशी और फकत परिंदे के बासन। तू कहे तो इस वक्त आसमान में छत फोड़ दूं। मैं अपने बेटे की खुशी में बहुत बड़ी धर्मशाला प्याऊ और टाका बनवाना चाह रहा हूँ। सच में सेठ जी, कारज तो महापुण्य का है। हाँ सेठ जी, गांव के तीनों कोने में तो प्याऊ है, बस दक्षिण वाले कोने में बन जाए तो। फिर की ना गवारों वाली बात। अरे वहां पानी की क्या जरूरत है, घर घर पानी मिलता तो है। वो खेजड़ी वाला चौराहा देखा, निमाई दलदल के पास। हाँ सेठ जी, वहां 20 गांव की आमद रफत है बाप जी, और दूर दूर तक कहीं पानी ठिया नहीं। सोचो ऐसी जगह थके हारे व्यक्ति को पानी ठिया मिलेगा तो पुण्य दुगना चौगुना होगा कि नहीं होगा। तभी तो 20 बरस से इस जगह पर मेरी नजर थी, बस मौके की तलाश थी। हाँ सेठ जी, आपने बड़ी दूर की सोची। और नहीं तो क्या, ऐसी बनियान बुद्धि न बरते तो 2 दिन में पुरखों की हवेली के बाहर बैठे हो। पाप पुण्य का हिसाब किताब किसी तरह लेन देन से कम नहीं। सच में सेठ जी, कारज तो महापुण्य का है, पर बीच रेगिस्तान के देखभाल करेगा कौन? वही बात तो उलझ गई। भरोसे का आदमी चाहिए, और मेरी नजर में ये काम रामधन के हाथों सर सकता है। अब रामधन हाँ कह दे तो कल ही नहीं भरा दूं। मैं सेठ जी? हाँ तू। अरे सेठ जी, ऐसे कैसे? अब बीच रेगिस्तान में, वो भी अकेले? क्यों? भाग से तेरा गुणवती बहू साथ है, हर काम में बराबर साथ देगी। हाँ सेठ जी, काम तो पुण्य परमात्मा का है, लेकिन सेठ जी हमारा घर बार यहाँ, धंधा यहाँ, हम बिरादरी यहाँ सेठ जी। वो सब पहले ही मैंने सोच लिया है। सुन, ऐसी की ऐसी झोपड़ी वहीं बनवा दूंगा प्याऊ के पास, रसद वसद सब पहुंचा दूंगा। ये मिट्टी गढ़ने का धंधा छोड़ और वहीं चल, यात्रियों की सेवा करना। यात्री तुम्हारा धर्म, यात्री तुम्हारी बिरादरी। पर सेठ जी, धंधे के बिना हमारा जी क्यों कर लगेगा? इस धंधे में हमारा बहुत मन रमता है। कोई दूसरा धंधा किया हो तब न जानो, ये भी कोई धंधा है? हर वक्त मिट्टी से जूझना। उल्टा काम साफ सुथराई का होगा, धर्मशाला का। नित नए यात्री, यात्रियों के साथ संभाल, स्वागत का स्वागत, परमारथ का परमारथ। हाँ सेठ जी, काम तो पुण्य परमात्मा का है, और परमारथ भी दूसरे के पैसे के जोर पर। इससे सस्ता पुण्य और क्या हो सकता है? अब मैं तो यही सोचकर आया था कि मेरा काम भी सड़ जाएगा और तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। पर सेठ जी, धंधे के बिना हमारी गुजर कैसे होगी? पगार दूंगा, मुंह मांगी पगार। अभी तो आयत से गुजर भर होती होगी। पगार दूंगा तो 4 पैसे बचेंगे। घर में पड़े 4 पैसे तो काम आते ही हैं। सो तो है सेठ जी। सो तो है। सो तो है सेठ जी। रामधन जैसा भरोसे का आदमी आपको 20 गांव में नहीं मिल सकता। तुझे रामधन बेटा बेर बेर ऐसा परमार्थ का मुकाम नहीं मिलता। पगार तय कर, हामी भर दे। उन परमात्मा के काम में कैसा मोल भाव आप जी? जो भी सेठ जी देंगे ले लूंगा। ठीक है तो रामधन। हाँ पर सेठ जी, पगार की बात पहले थे। हाँ हाँ, प्याओ तैयार हो तो मैं आ जाऊंगा सेठ जी। भाई रामधन, ये तेरे पिछले कर्मों का ही फल है बेटा, जो ऐसा अचीत संजोग बना। राम तेरी भली करे, अरे तेरी कीरत 100 गुनी बढ़े। आपकी कृपा बने रहे बाप जी। मुंह मांगी पगार की बात बोल रहा था, तुमने ज्यादा पगार के लिए मुंह क्यों नहीं खोला? अच्छा, पानी ला दे। अरे जा पानी ला दे। पहले मेरी बात का जवाब दो। कीना मोटी बुद्धि की बात, 4-5 रुपए के ने हिच इज्जत करके ऐसा मौका हाथ से गवा देता। मोटी बुद्धि का नहीं हूं, अपना भला बुरा खुद समझता। जा पानी ला दे। और पहली बार रामधन कुम्हार पंच की नहीं बैठा। रामधन ने खूब समझ से न्याय का फैसला किया और न्याय ने फैसला किया कि उसका आखिरी सच्चा है। दिखावा करने वाले गणेश कुम्हार को 5 मन धान कबूतर को हमारे कदम करना पड़ा। अर्थात सेठ ने दोषी से मोहर करवाया और धर्मशाला की नींव रखा। काम धड़ल्ले से चला। कुछ ही दिनों में बीच रेगिस्तान के 2 कमरों की धर्मशाला हुए थोड़ा प्याऊ तो टाका बनकर संपूर्ण हो गया। सेठ ने अपना वचन निभाया। गांव जैसी हूबहू झोपड़ी हमारे परिवार के लिए धर्मशाला के बगल में खड़ी करवा दी
और इधर तुम्हारा परिवार न्याय का आशीर्वाद लेकर और कन्या वृत्ति की पहली सूच लेकर 13 डंडा समेत क्या ऊपर आ बसा। तुम्हार ताके का पानी अलग, वाला पानी अलग। तुम्हार गर्मियों में हमेशा देवड़ा पानी रखता और उसके बाद धर्मशाला में सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके अपने हाथों से रखता। यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने हाथों से भोजन पानी की व्यवस्था करवाता। दूर दूर तक से भी ज्यादा पेड़ था तुम्हारा का जस। दूर दूर तक रेत के पहले टिबेट और निरा एकांत, निरा रेगिस्तान, निरा रेगिस्तान में धीरे धीरे तुम्हारा परिश्रम में रस आने लगा और मनुष्यों कहानी इस प्रकार आगे कोई है 2 बूंद पानी की मिल जाए तो प्राण पड़ जाए। अरे रामू, कोई है? ओ रामू, अरे देख तो बेटा। अरे बाबा, अरे 2 बूंद क्या, घड़ा भर पियो। घूट के बाबा लो, लो। अरे बस बस बाबा। अरे भैया थोड़ा और दो, अमृत है अमृत। अरे बाबा एक साथ पियोगे तो जहर की मौत मारेगा। थोड़ा पसीना सूख जा, सांस उतर जा, फिर जी भर के पी लेना। अरे ला बेटा ला। क्या है? छाछ। अरे बाबा, अरे आराम से ले बेटा। रास्ता भटक गया था भैया, 2 दिन का भूखा प्यासा हूँ। नीरा रेगिस्तान, ना पानी मिला ना ईंधन जुटा। वैसे तुम्हें यहाँ रहते कितना वक्त हो गया? बाबा आज पूरे 2 वर्ष हो गए। सचमुच कैसी सुथराई है चारों ओर। ठीक वैसा ही जस पाया जैसा तुम्हारा जस सुना था, और अब यही जस मैं गांव गांव गाता फिरूंगा। अरे बाबा जस तो सेठ जी का है, मैं तो नीमत हूँ। अरे नीमत तो सेठ है, जस पुण्य तो तुम्हारा जो प्राणों से सेवा करते हो। अच्छा अच्छा आप अब चल, ये मैं उठा लेता हूँ। चल हाँ चल चल आराम चल, ये इधर आराम से। मुझे लेटा दो। हाँ बेटा आराम से। धन है दाता की कृपा। लू बिगड़ गई थी। अच्छा मुझे तो भरोसा ही नहीं था, लेकिन होश आ गया। अरे सेठ जी जान परत गई। कल से पहला अक्षर मुंह से निकाला है इसने। अब कोई चिंता की बात नहीं सेठ जी, 2 घंटे में इमली का पानी और लगातार तेल की मालिश, 2-3 दिन में आराम आ जाएगा। लाख लाख शुक्र है दाता की, नहीं तो हमारी जान ही सूख गई थी। हाँ भैया 2-3 घंटे आराम कर लेते हैं, फिर हाथों हाथ निकल चलेंगे ना। वैसे भी कल सुबह तक घर पहुंच ही जाएंगे। अरे अरे बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसी हालत में यात्रा करना जानलेवा होगा। अच्छा अरे सेठ जी आपको तो आज भी यात्रा नहीं करनी थी, जब तक तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। यात्रा करना खतरनाक होगा। पर माँ की बहुत इच्छा थी कि सर घर पहुंच जाते। उसकी इच्छा थी कि सांस रहते घर पहुंच जाए, प्राण निकले तो अपने गांव में और हाल फूके तो अपनी मसान में। अब किस बात की जल्दी है? 2-4 दिन रुक के चलेंगे। अब
अब सेठ जी, इनकी ना नींद बहुत जरूरी है और आप दोनों भी अपने पेट सीधे कर लीजिए। रामू यहाँ बैठा वक्त वक्त पे इमली का पानी पिलाते रहेगा और पैर की मालिश करते रहेगा। चलिए सेठ जी, आराम कर लीजिए। चलिए कुमार साहब, आराम कर लीजिए। धनिया, चल भोजन की व्यवस्था करते हैं। राम राम सेठ जी। अरे आप यूं ही नाराज हो गए जाता। भाई जी ने गलत क्या कहा? वैसे भी माँ ने 2 दिन से मुंह पे एक ही रट लगा रखी है, घर घर घर। ये सब समझ रहा हूँ, अब एक अक्षर भी मुंह से नहीं सुनना चाहता। दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। क्यों रे, तेरा अभी बोलना जरूरी था क्या? 2 घड़ी रुक जाता तो क्या बिगड़ जाता? अरे 2 घड़ी और यहाँ रुकने से वक्त निकल जाएगा। कल सुबह तक मंडी नहीं पहुंचे तो बात आज से गई। तो तू चाहता क्या है? इसी हालत में माँ को छोड़कर चल दे? ये मैंने कब कहा? अरे कल से मुंह फुला बैठा है, तबीयत खराब हो गई, इसमें माँ के क्या कसूर? ये मैंने कब कहा? पर मुझे संशय है, तबीयत सच में इतनी खराब हुई है या नहीं। उधर हम बोली पर ना पहुंचे, उधर भी कुछ ना हो तो सारी उम्र का प्रस्ताव रहेगा। और पीछे कुछ अनहोनी हो गई तो फिर सारी उम्र किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे अपन। नहीं तो चुपचाप। लेकिन वैसे बोली है कब? कल दोपहर, पर तबीयत लगती तो खराब ही है। तुझे कहा तो था मत साथ ले। जहां औरत आएगी मुसीबत शुरू। लेकिन तब तक तुम्हें झट से चल के यहाँ भरती ना। 40 वर्षों में पहली बार घर से बाहर निकलने की मंशा दर्शाई, वो भी तीरथ के लिए। मना कर देता क्या? ज्यादा बड़प्पन दिखा रहा था ना तो चल तू चल। तो तू क्या चाहता है, ऐसे आठ माँ को छोड़ चल दें? ये मैंने कब कहा? यार भाइयों, एक से एक बढ़िया नहीं। अगर दाव हाथ लग जाए तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। और ना लगे तो जिसको उसको बेचना पड़ेगा, फिर फायदा क्या? अरे धंधा करता है आदमी, 2 पैसे बचे। और जानकार खरीदारों का ऐसा जंगल बरसों बाद लगा है, 100 गुना ज्यादा बोली लगेगी। और वैसे भाई कुमार ने कहा तो है, होश आ गए, चिंता की कोई बात नहीं है, बस आराम की जरूरत है। एक काम करते हैं, माँ बाप को यहीं थोड़ा 15 निकल चलते गाड़ी से। हाँ चल। बापू किस मुंह नाराज होते? बरसों से सिखाई हुई सीख पर ही तो बेटे चल रहे थे। पर हाँ, जीवन और मौत के बीच झूलती हुई सेठानी का मन एक कसक से जरूर भर गया था। अरे भाई, क्या उसके जीने मरने की किसी को कोई परवाह नहीं? शायद पूरे होश में होती तो बरसों की सिखाई हुई सीख के कारण कभी अपने मन को इस कुआं में नहीं फंसने देती। और पल पल होश बेहोशी के बीच परतते हुए मन को हजारों सवाल मथने लगे थे। सेठानी ऐसी उलझी इन सवालों में कि चंगा होना ही जीवन, धन धान, प्रेम प्यार, राग अनुराग, धर्म अधर्म, काम निष्काम। अरे भैया, सेठानी ऐसी उलझी इन सवालों में कि चंगा होना ही भूल गई। वो तो रामू, रामधन और धनिया की सेवा का ऐसा प्रताप था कि उसे ठीक होना पड़ा। बेचारा रामू तो मानो सेवा का अवतार बन गया। सेठानी के मन में उठे उससे पहले उसकी सारी मंशा पूरी कर देता। सुबह शाम उसको टहलाने ले जाता, सारे काम छोड़कर बस सेठानी का दिल बहलाता। और धीरे धीरे सेठानी के मन की धुन छटने लगी। सेठानी को लगा धन धान के बजाय प्रेम प्यार, राग अनुराग, सेवा त्याग में ज्यादा था। और सेब के चलते बेचारी सेठानी ऐसा कितने दिनों तक सोच सकती? रोज रोज की ये टकराहट जीवन में कड़वाहट भर देती। और एक बार खुलासा हो गया तो इस नए सत्य के लिए सेठानी का जी मचलने लगा। और सेठानी ने निश्चय कर लिया कि बस घर की सुख शांति के लिए ये अन्न धान, प्रेम प्यार, इसी में ज्यादा साथ है। ये क्या है? चांदी की गुबरिया है और निपटकी है। मैंने सुनी थी, देखी नहीं थी। अरे तो अब देख ले। कितनी रकम ठहरी इस पर? तुझे रकम से क्या? क्यों? छोरे का गाना नहीं करना है क्या?
की बहू के लिए। ये क्यों? अरे मैं क्यों उसके लिए जोड़ूं? बहू अपना भाग खुद साथ लेकर आएगी। ले ले, बहू के लिए चांदी की घुघरिया बनवा लेना। ए धनिया, ए धनिया, हाँ जी आई। ले आ तो। मैंने एक बात सोची है। जो तूने सोची है वो ही मैंने भी सोची। अरे तुम ढील ढीसी, जल्दी से जल्दी बात पक्की करो। एक बात का संशय है, इकलौता छोरा, अरे आगे भी यही पीछे भी यही, बात उठाऊं तो कैसे? इससे बहुत बोल में पड़ गए तो कुछ नहीं होने का। अरे जिसने तुम्हारी गरज है उतना सोचो, खुद ही बात करो। नफा नुकसान समझ में आ जाएगा तो अपने आप बात बन जाएगी। हाँ, सो तो अरे जितना देवता संभू, वैसा की वैसा स्वभाव, इसी सेवा टहल तो अब तक पेट की जानवरी भी नहीं की। ऐसा एक आदमी परदेश में हमेशा हमारे साथ रहे तो कितना सुख देगा। वो तो है। तूने कौन से देखा उसका ललाट? खूब देखा, 10 उंगलियों के 10 चक्र भी देखे, कान का नीचा मोटा हिस्सा भी देखा। तुम आज ही बात करो। वो ब्राह्मण का लड़का, अरे जिसे 10 बरस पहले तुम अपने साथ ले आए थे, इसके भी तो सब यही लक्षण थे। वो कितना भागी सिद्ध हुआ हमारे लिए। पर वो ब्राह्मण था, ये कुमार है। से क्या, वो कौन ऊंचा ब्राह्मण था? अरे जिससे काम सरेगा सो सिद्ध। हाँ, सो तो है। अगर वो ब्राह्मण का लड़का अकाल मौत नहीं मरता तो अब तक तो हम करोड़पति बन गए होते। हाँ, मुझे पूरा विश्वास होने लगा है कि अगर यह लड़का हमारे साथ हुआ ना तो हमें व्यापार का कभी घाटा नहीं होगा। इधर शनि की 7.5 हटी और इधर यह मिला। मुझे तो लगता है इसके भाग से ही अपना भाग सल्टेंगे। तुम अभी की अभी बात करो, चुप गए ना तो फिर ऐसा संजोग हाथ नहीं आएगा। अरे मैं तो मानती हूँ जरूर हमारे मन की होगी। मैं रामधन से बात करूंगा। अरे रामधन, अरे खूब आ रामधन। भाई राम राम सेठ जी, राम राम सेठ। राम राम। भाई बात यह है कि अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है और तुमने बहुत सेवा की भाई, हैं? भाई अगर गृहस्थी की जिम्मेवारियां नहीं होती ना तो हम पूरा पूरी तो यहीं टिक जाते। हाँ। अरे सेठ जी, मैं करने वाला कौन? हाँ, मैं तो नियमित हूँ। अरे नहीं भाई, बहुत उपकार है तुम्हारा। और सेठानी को तो जैसे दूजा जन्म दिया है तुमने। अरे सेठ जी, भाई मैं इसी उधेड़ बुन में हूँ कि तुम्हारे इस उपकार का बोझ उतारूं तो कैसे। हाँ। अरे सेठ जी, तो बोझ की क्या बात? ये तो मेरा धर्म था। अरे नहीं भाई, हमारा भी तो कुछ धर्म है। हाँ, बहुत सोचने के बाद मैंने एक फैसला लिया। भाई मैं तुम्हारे बेटे को दिसावल ले जाने को तैयार हूँ। हाँ, और यह भी वचन देने को तैयार हूँ कि उसे अपने साथ रख मैं खुद व्यापार सिखाऊंगा। एक सोच ले, आज तक कोई भी नाम का बलिया अपने जाए के अलावा किसी दूसरे को व्यापार नहीं सिखाता। और यह भी सोच ले कि मेरे लड़के जम चुके हैं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। और तेरे अगर 2-4 लड़के होते ना तो मुझे उन्हें बचाना मेरे पास की बात नहीं थी। क्योंकि तेरा इकलौता लड़का और तुम्हारा भाई हम पर बहुत उपकार है, तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ। सेठ जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे भाई रामू की। लड़का होनहार है, बड़ा होशियार है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द व्यापार सीख लेगा। हाँ। अरे ऐसे कैसे सेठ जी? इकलौते लड़के को दिसावर भेज दूं? अरे सेठ जी, ये कैसे हो सकता? मेरे तो सुनते ही कलेजे में सूल चुकूं क्या सेठ जी? आसान नहीं है रामधन। औलाद का मोह सबसे कड़ा होता है, बोल। पर औलाद के सुख के लिए निर्मोही बनना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है 2 बरस पे दोनों छोरों को दिसावर भेजना हमारे लिए आसान है? तो ऐसा होनहार लड़का मिट्टी में हाथ गंदे करे देख अच्छी दिखता है। नाना सेठ जी, कुमार के हाथ मट्टी में गंदे नहीं होते, सस्ते हैं सेठ जी। कुबेर की सवारी सजाए ऐसे भाव दिखते हैं इसके। कुबेर का कुमारों के घर से क्या वास्ता? वो तो बनियों का देवता है। अरे कोई बनियों के सिर पे कोई तुर्रा लगा है?
लक्ष्मी को जो सिद्ध करता है लक्ष्मी उसकी, और लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए व्यापार करना पड़ता है। मिट्टी की मशक्कत से मिट्टी याद लगती है, धन नहीं। सेठ जी, घर का धंधा है और अपने मालिक आप। अरे मैं कौन उसे नौकर की तरह ले जा रहा हूँ? अरे उसे अपने बेटे की तरह। सुन, मैं उसे व्यापार में, हाँ, साझेदारी में बराबर का हिस्सा रखूंगा। और जैसे ही उसके हिस्से की पूंजी इकट्ठी हुई, उसे अपनी अलग दुकान लगवा दूंगा। हो गया घर का धंधा, अपने मालिक आप। फिर सेठ जी? क्या? और फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और दुकानें, नौकर चाकर, तेरी अपनी 3 मंजिला हवेली होगी। हवेली? हाँ, एक नहीं 2 4, अरे जितनी तू चाहे उतनी। लेकिन सेठ जी, मैंने तो सपने में भी हवेली के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। अरे मैं सुझा रहा हूं, तू कर हिम्मत, कर। लेकिन सेठ जी, सुना है हवेली बनाने जैसी दौलत तो पुरखों से मिलती है। अरे सब गलत कहते हैं। भागो जुगत हो तो सब अपने हाथ की बात है। अब 20 साल पहले मेरे पास क्या था? एक अंगोछा और लोटा था। अरे खाली हाथ निकला था घर से। और आज देख, 7-7 गांव में मेरे नाम के मंदिर हैं, धर्मशाला हैं, प्याऊ हैं। भागो जुगत बेटा, साथ होना तो सब अपने हाथ की बात है। और आज दोनों तेरा मुंह जो रहे हैं। लेकिन सेठ जी, हमारी बिरादरी में कोई सेठ नहीं बना तो ना ही किसी की हवेली बनी। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो किसी सेठ के प्याऊ पे काम मिल गया। आप बहुत मान दे रहे हैं, ना करते लज्जा आती है। लेकिन हाँ भी कहूं तो कैसे कहूं? हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी कैसे रहेंगे सेठ जी? हमेशा हमेशा फकत अपने सुख की क्यों सोचते हो रामधन? बेटे का सुख किधर है, यह भी तो सोचो। सो तो है सेठानी, जैसे तैसे मैं बेटे का पीछा सहन भी कर लूं, लेकिन धनिया कच्चे दिल की है, वो नहीं मानेगी। देख भाई रामधन, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। देखो, तुम समझदार हो, अपना नफा नुकसान खुद सोच सकते हो। और यह भी सोच लो कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और कुम्हार सोचने लगा। बहुत सारी बातें उसे पहली बार समझ में आई। उसे यह भी समझ में आया कि वह जिसे अब तक सुख की ईटी समझ रहा था, उससे इतर भी न जाने कैसे कैसे नए नए सुख हैं। और ये नए नए सुख केवल धन के जरिए हाथ आ सकते हैं। उसे लगा कि बरसों तक मिट्टी से उलझने के कारण उसे यह बात समझ में नहीं आई। पर एक बार सेठ ने धन की रोशनी दिखाई तो कुम्हार की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथों से उसके माथे की अनसुलझी हुई नसों को धीरे धीरे बारी बारी से उलझाता जा रहा है। उसे लगा बस उसके बंद दरवाजे खुलने ही वाले। एक रुकावट है, धनिया। बिना धनिया के माने यह दरवाजा खुलना शायद असंभव है। अपनी अभी अभी पहनी हुई सूझ से कुम्हार ने खूब विचारना शुरू किया। कई बार सेठ से सलाह ली और धनिया को मनाने की नित्य नई तजवीजें उसे नजर में आने लगी। तुम्हारा मगज तो नहीं फिर गया? मैं तो इसे पूछ रहा हूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा अपना मन राजी है क्या? अरे मन क्यों राजी होने लगा? और मन के करे दुनिया नहीं चलती। अरे आदमी को 10 बातें विचारनी पड़ती, और छोरा यहाँ रहा तो कौन गार खोद लेगा? अरे ले दे के वही कुमार का धंधा। अरे बाहर जाएगा 10 बातें सीखेगा। सेठ कहता है लड़का होनहार है, मन लगाकर व्यापार करा तो 10 ही वर्ष में धन के अंबार लगा देगा। हमें धन का करना क्या है? बाजे वक्त कितने काम सज जाते धन से आदमी के। हमारा कौन सा काम अटका पड़ा है? अरे प्राऊ पर रहते हैं, दोनों वक्त खाने को मिलता है, पगार मिलती है, यात्रियों की सेवा करते हैं, पुण्य का पुण्य, काम का काम, चारों तरफ तुम्हारा नाम बखान। और क्या चाहिए आदमी को? हाँ, सेठ बनने से मुक्ति मिले तो बात दीगर है। सिर्फ इतने से धन के लिए तुमने अपना मन डिगाया क्यों? अरे मन डिगाया तेरी
सुख के खातिर, तेरे बेटे के सुख के खातिर। अच्छा, इकलौते बेटे के बीचों में कौन सा सुख है? मैं भी तो सुनूं जरा। अरे लाट पकाई तुम्हारी, सो बोलो। हम बात करें पीछे तो तवे की तरह लाल हो जाती है। अरे बेटे को भेजे ना भेजे दीगर बात है, लेकिन अपने घर में सोचने विचारने में क्या हर्ज है? जिस गांव जाना नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछना? ठीक है, ठीक है, अब तुझे नहीं जचता तो बात बंद। ए धनिया, एक बात पूछूं? क्या है? पूछो। तुझे दोनों वक्त के चूल्हा चौकी से छुटकारा मिल जाए तो कैसा लगेगा? क्या माने? जितना पूछता हूँ उतना जवाब दे। ये रोज रोज के दाना गिट्टी, आटा चारा, इन सब से छुटकारा मिल जाए तो भला लगेगा कि नहीं? हाँ, लगेगा भला। और ये रोज रोज की झाड़ू बुहारा, इन सब से तुझे छुटकारा मिल जाए तो भला लगेगा कि नहीं? लगेगा तो भला। और ये आटा और ये सब, ये मट्टी, ये सब गूंथने से तो भला लगेगा कि नहीं? हाँ, लगेगा भला। और हम दूसरों की सेवा टहल करते हैं, मजा कोई हमारी सेवा टहल करे भला लगेगा कि नहीं? पर जरूरत क्या है जब तक हमारे हाथ पांव चलते हैं तो? अरे जितना पूछता हूँ फकत उतना जवाब दे, भला लगेगा कि नहीं? हाँ, लगेगा भला। और हमारी खुद की हवेली हो, हम दूसरे के प्याव पे बैठने के बजाय हमारे नाम से प्याव चले, हमारे नाम से मंदिर बने, हमारे नाम से गांव गांव में दान पुण्य, भला लगेगा कि नहीं? किसको ये सब भला नहीं लगेगा? और तेरे तन पर टोकरी भर सोना जगमगा, भला लगेगा कि नहीं? 100 बार 1000 बार भला लगेगा, पर इस वक्त हमारे पास सोने का एक कण भी नहीं है और ना कभी होगा। अरे क्यों नहीं होगा? यही तो पूछता हूँ। अगर क्या निजोरी मगज पच्ची लेकर बैठ गए हो? अरे कभी किसी कुम्हार को सोना पहरे देखा है क्या? अरे कुम्हार का बेटा ठीक से बर्तन गढ़ ले, उतना ही जोर है उसका। अरे जो जिस काम में जोर लगाएगा वही तो पाएगा ना। अब कुम्हार का छोरा चाक चलाएगा तो सोना कहाँ से पहनेगा? अरे व्यापार करेगा तभी तो धन कमाएगा। मिट्टी तो जस्टिस यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, व्यापार के लिए धन कहाँ से आएगा? सेठ पैसा लगाएगा, सेठ कहता है उसके नए व्यापार में रामू का बराबर का हिस्सा होगा। व्यापार सीखते ही रामू की अलग दुकान होगी, कुछ समय में रामू सेठ बन जाएगा। सोच ऐसा मौका कब हाथ आता है? अरे हम मोह माया में पड़कर बेटे का रास्ता रोकेंगे तो बेटे का अकेले का भाग क्या साथ देगा? ठीक है, तुझे नहीं जचता, मुझे सब समझ आ गया। सब भाग और मौके की बात है। 20 साल पहले सेठ के पास क्या था? एक अंगोछा वो लोटा लेकर आया था और तेरे ही कपड़े पे ब्याही थी, ऐसे ही सेठानी, और आप देख उसे। ठीक है, अरे तुझे नहीं जचता तो बात बंद। कि सेठ की हिम्मत है कि जबरन हमारे बेटे को ले जा। सेठ को क्यों जबरन दोष देते हो? उसने कब जबरन ले जाने की बात की? अरे छोड़ ना, हम किस पराई मगज पच्ची में पड़ बैठे। अरे ऐसे कैसे? हमारे घर की बात है, आदमी घर में सोच विचार तो करता ही है। तुमने देखा सेठानी की नई घाघरी में ढेरों चांदी की घुंघरियां टकी थी। क्या कभी मेरी घाघरी में घुंघरियां नहीं टक सकती क्या? अरे क्यों नहीं टक सकती? अरे तू चाहे तो हीरे मोती टाक। अरे घुंघरियों में तो नाके होते हैं, हीरे जवाहरात कैसे टकेंगे भला? पर एक बात पूछूं, अगर रामू दिसावर चला गया तो बहू अकेली क्या करेगी? इंतजार। जब सेठ लोग व्यापार करने दिसावर जाते हैं तो उनकी बहुएं बरसों बरसों इंतजार तो करती है
एक बार अगर गोना हो जाए तो बहू रामू के साथ दिसावर भी तो जा सकती है ना। नहीं, सेठ ने एक शर्त बांधी है कि 16 वर्ष खत्म होने से पहले रामू दिसावर से नहीं लौट सकता, एक बार भी नहीं। क्या 16 बरस? 16 बरस तक मैं मेरे बेटे का मुंह भी ना देखूं? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताने से क्या फायदा? 16 वर्ष में सेठ एक दिन की भी मोहलत देने को राजी नहीं, तो होनी से ही हार मानी। मगर तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? दिसावर जाने की बात बनती तो बताता नहीं। सेठ ने ये शर्त ऐसे ही नहीं बांधी। सेठ कहता है धन कमाना एक तपस्या है, धन कमाने के लिए घर परिवार का मोह छोड़ बिन बिगन एक मन एकजुट होना पड़ता है। पहले सेठ ने किया, फिर सेठ पुत्रों ने किया, अब रामू को करना होगा। वो भी क्या बीच में कभी एक बार भी बेटों से नहीं मिली? नहीं, सोच धनिया, तू अपने मोह में पड़कर बेटे की जिंदगी क्यों बिगाड़ती है? उल्टा उसे आशीर्वाद दे कि तेरे बेटे की उम्र हजारी हो, तेरा बेटा अनगिनत माया का स्वामी बने, तेरे बेटे के गांव गांव में टंके बजे। अपना क्या है, अपन तो इस आस के सारे दिन काट लेंगे। तुम इतने निर्मोही कब से बन गए? आसान नहीं है धनी, बेटे का मोह बड़ा कड़ा होता है और बेटे के सुख के लिए निमोही बनना ही पड़ता है। तू क्या सोचती है, यू बरस 10 बरस दोनों बेटे को दिसावर भेजना क्या सेठानी के लिए आसान था क्या? लेकिन वो भेजती है। तो क्या हम बीच में एक बार भी अपने बेटे से नहीं मिल सकेंगे? नहीं, मैं बेचारी औरत जान क्या बोलूं? तुम्हें जो जचता है सो कर लो। कहा तो दिशावर भेजने की बात ही तीर की तरह मचने लगी थी और कहा 16 बरस के कठिन विषयों की शर्त मान गई। मनुष्यों, माया का छलावा भी ठीक इसी तरह चलता है। अगर इसके झीने छल का पता चल जाए तो फिर रोना किस बात का? जब भगवान राम खुद ही स्वर्ण मृग का लोभ नहीं छोड़ सके तो बेचारे कुम्हार और कुम्हारिन की विसात ही क्या थी? उन्हें सोने की जगमगाहट के सामने अंधा होना पड़ा। अरे भाई, लाख अंधे बनो, लेकिन जब इकलौता बेटा दिशावर के लिए सेठ की गाड़ी पर बैठा तो कुम्हार और कुम्हारिन की आंखें छलक पड़ी। धनिया ने एक दिन और सेठ से रुक जाने के लिए खूब मनवार की, लेकिन शुभ मुहूर्त की दुहाई देकर सेठ और सेठानी नन्हे रामू को उसी दिन अपनी गाड़ी में बैठाकर दिशावर के लिए चल दिए। बेटे के जाने के बाद कुम्हार और कुम्हारिन को मालूम हुआ कि इकलौते बेटे का विछोह कितना कड़ा होता है। बेटे की मौत को पिछले कर्मों का फल मानकर भूल भी जाओ, लेकिन जीते जी बेटे का विछोह उससे कहीं अधिक दुख करता है। कुम्हार और कुम्हारिन को मालूम हुआ और वे दोनों एक दूसरे को खूब समझाते, रोते, बिलखते और बस यही कहते कि 16 बरस का विछोह बहुत कठिन होता है।
खाना खा ले। ऐसा ना खाने से कैसे चलेगा? मुझे भूख नहीं है। ये एक दिन में 2 लकीर खींचने से कोई वक्त नहीं गुजर जाएगा। आज की लकीर कहाँ खींची? सुबह उठते ही क्या किया था? वो तो कल की बात है। अरे आज की बात है। तेरे चलते तो सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। ला देख, छोड़ से। कितनी बार तुझे समझाया है कि शाम ढले तब लकीर खींचा कर, लेकिन सुबह हुआ नहीं कि दौड़ती है के ऊपर। ये देख, ये देख, ये रहा 1 साल और ये रहा 3रा दिन। ये रहा 1 साल का हिसाब और ये रहा 3रा दिन। तुम सच मानो, मैंने आज लकीर नहीं खींची। मैं तो सुबह से ही दूर दूर गेहूं से भाग रही थी। सोच रही थी कि पूरा काम निपटा लूं, फिर आराम से लकीर खींचूंगी। ये हिसाब बताया हो गया 1 साल 3 दिन। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि आज 3रा ही दिन है? 4था भी तो हो सकता है। 3रा ही दिन है। अरे संभाल अपने आप को। ये तेरा रोज रोज का रोना मुझे अच्छा नहीं लगता। चैन से सोने भी नहीं देती, नींद में भी बड़बड़ाती रहती। अरे या तो छोरे को दिसावर भेजना नहीं था, और भेजा है तो सबर रख। ये धन की चाट बहुत बुरी। ना ये धन की चाट पड़ती, ना इतना विकट की छो आता। कहीं से कोई गड़ा हुआ खजाना हाथ लग जाए तो आज के आज दिसावर जाकर अपने बेटे को वापस ले आऊं। कई बार तो मैं भी यही सोचता हूँ कि हमारे इस कुएं से पानी की बजाय 5-6 डोल सोना निकला तो बात बन जाए। इतने पुण्य किए हैं, इसके एवज में कोई खजाना ही हाथ लग जाए। नहीं नहीं, कोई यात्री अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला जा। नहीं, कोई नहीं पूछता, सब कुछ हमारे नाम कर जाए। नहीं नहीं नहीं, किसी दिन ऐसी बरखा हो कि सब दूर सोना सोना ही हो जाए। अरे ये इतना मोटा सूरज जो रोज सामने चमकता है, किस काम का? यही किसी दिन आकर टप से मेरी झोले में गिर जाए तो सारी दुनिया का दरिद्र ही दूर हो जाए। ये इतना मोटा सूरज तेरी झोली में आके गिरेगा तो तेरी झोली जल जाएगी और पूरे संसार में अंधेरा हो जाएगा। और मेरा बेटा तो वापस आ जाएगा। तू जल्दी से खाना खा ले। लगता है कोई यात्री है। मैं जाकर देखता हूँ। अरे धनिया, तू अभी तक सोई नहीं? कितनी देर कर दी? आधी रात हो चुकी है। धर्मशाला में सेठ से बतिया रहा था। सेठ की शक्ल बिल्कुल रामू जैसी है। जब से उसे देखा है रामू नजर से हटता ही नहीं। रंग रूप, चेहरा मोरा, हाव भाव बिल्कुल रामू जैसा। बार बार मन होता है जैसे रामू रूप बदल के छल रहा है। क्या वो भी व्यापार करने दिसावर जा रहे हैं? अरे नहीं, ब्याह करके दुल्हन को घर ले जा रहा है। मन्नत मांगी थी कि चोरी चोरी 3 धाम की यात्रा कराएंगे। 3 धाम की यात्रा में 1 धाम बाकी है, फिर घर लौट जाएंगे। फिर बहू को घर छोड़कर वो भी दिसावर चला जाएगा। अरे नहीं, उसे दिसावर जाने की क्यों जरूरत? करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है और उल्टा दहेज भी जी भर कर दिया बेटी को सेठ ने। मटके भर भर के हीरे मोती जवाहरात, 7 पीढ़ी घर बैठ के भी खाएगी, कभी नहीं भूले। इसका मतलब वो दिसावर नहीं जाएगा। नहीं, अब तू सो जा। आज मैंने फिर से वही का वही सपना देखा। रामू दिसावर से लौट आया है और हमारी एक बड़ी सी हवेली। उस बड़ी सी हवेली में एक बड़ा सा तहखाना, सोने
चांदी से भरा हो, बिल्कुल अपने लकड़ी वाले तहखाने जैसा। अब क्या हुआ सपने में? धीरे बोलो। क्यों, क्या हुआ? तुम रोज रोज जो धन पाने की अनहोनी बात करते हो ना, अरे लक्ष्मी तो पांव चल के रोज हमारे घर तक आती है, उस बारे में क्यों नहीं सोचते? लगता है तुझे सपने में लक्ष्मी के दर्शन हुए। अच्छा शगुन है, कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ होगा। होगा, वो तो धर्मशाला में सेठ सेठानी सो रहे हैं ना। हाँ। बहुत माल है ना उनके पास। अरे हाँ भाई हाँ। सेठानी तो मार सोने से पीली हो रही है। हाँ। सोच लो, आस पास दूर दूर तक किसी को नहीं मालूम कि वो यहाँ आए कि नहीं आए। इससे अच्छा संजोग और क्या हो सकता है? कई बार मेरे मन में भी ये विचार था, लेकिन तेरे डर से बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अरे अब तो मेरा डर मिट गया ना, अब क्या सोचते हो? रखेंगे कहाँ? अरे पिछवाड़े जो आधा खुदा कुआं है उसी में दाब देंगे। बैलगाड़ी और आदमी? टीवी के पीछे वाले दलदल में। कुल्हाड़ी कहाँ है? रुको मैं लाती हूँ। मैं तो तुमसे बात ही नहीं करता। क्या किया गए थे? बरस 10 बरस में बेटे की खबर देता रहूंगा, और आप आए हो इतने दिनों के बाद। अरे खबर अच्छी थी इसीलिए तो नहीं आया। क्या मिलकर नहीं आए मेरे बेटे से? अरे मिलकर ही आया हूँ, बिना मिले आने की हिम्मत कैसे करता। बहुत मजे में है तुम्हारा बेटा, मेहनत लगन से काम करता है, तीज त्योहारों पर मनोदान करता है, रात दरबार तक पहुंच है उसकी। सच है, रामधन के किए का जस जो था सो था, पर बेटे ने तो कीरत 4 गुनी कर दी। देखा, मैं ना कहती थी एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, अरे तेरे चलते तो बेटा बाहर ही नहीं जाता, इस झोपड़ी में ही चाक चलाते रहता। अब देख बेटे की शान। एक बार तुम्हारी बात रख ली, लेकिन अब बेटे को कहीं दूर ना जाने दूंगी। कैसा दिखता है वो बाबा? मुझे तो 10 बरस हो गए उसे देखे हुए। हमें याद तो करता है, परदेश में मन लग गया उसका। लग ही गया हो। दुख तो बस माँ बाप का विरसा होता है। क्यों रोती है? तुम दोनों को तो पूजता है वो, तुम दोनों का नाम सुमिरन करता है, फिर आगे किसी नए काम में हाथ डालता है। और मुझे भी तो जाते जाते तुम दोनों का प्यार यहाँ खींच लाया। बस बाबा, अब मैं तुम्हें कहीं ना जाने दूंगी, यहीं रखूंगी अपने पास। खूब सेवा टहल करूंगी तुम्हारी, और रोज अपने बेटे की बातें सुनूंगी। ना ना, इस बार ज्यादा वक्त ना है मेरे पास, बस ठिकाने तक पहुंच जाऊं इतनी सांसें बाकी है। किस रास्ते आए हो बाबा? निमाई दलदल वाला रास्ता बेटा। निमाई दलदल वाले रास्ते? डर नहीं लगा बाबा? सुना है कुछ समय से वहां 20 आदमी लापता हो गए। हाँ, कुछ समझ नहीं आता। बैलगाड़ी सहित बैल बसत आदमी औरत सब लापता हो जाते हैं। जमीन निकल जाती है, हवा लील जाती है, कुछ पता नहीं चलता। रामधन बाबा, मैं तो सोचता हूँ
ये सब भाग की बात है और मैं खुद आगे से आगे रह के हर यात्री को सख्त ताकीद करता हूं कि निमाई दलदल वाले रास्ते से मत गुजरो, लेकिन मेरा कहा बेकार और उनका सुनना बेकार। जिससे भी फंसना होता है इस मायावी जाल में किसी ना किसी तरीके से फंस ही जाता है। कई बार तो सोचता हूँ बाबा क्या बीतती होगी उन अभागों पर, कैसे बीतते होंगे वो आखिरी क्षण। फिर सोचता हूं अभागे वो हैं या हम। हाँ वो तो हो गए सुरखुरू और हम उसी की उसी खटराग में है ना बाबा। आदमी का स्वभाव अजीब, 2 जून भोजन और 3 कपड़े की दरकार, फिर भी हर वक्त की आपाधापी दौड़ धूप। बाबा आदमी की जान हर समय क्यों आफत में रहती है बाबा? लोभ रामधन, अघोरी लोभ, जिसका कोई अंत नहीं, कोई मर्यादा नहीं। ये धरती अकेले करोड़ों आदमियों की जरूरतें पूरी कर सकती है, मगर किसी एक आदमी का लोभ इसके बस की बात नहीं। रामधन ये सब छोड़ो बाबा, एक बात बताओ, क्या मैं बीच में एक बार भी अपने बेटे से नहीं मिल सकती, चाहे एक क्षण के लिए भी? तुमने सेठ को अकी दिया है माई, और निभाना तो पड़ेगा। रामधन वैसे भी आधे से ज्यादा वक्त तो पहले ही बीत गया है, यह भी बीत जाएगा और फिर आ रहेगा तुम दोनों की झोली में। ला भाई अब मैं चलता हूँ, ज्यादा वक्त ना है मेरे पास। अरे बाबा ऐसे कैसे, कलेवा तो करके जाओ। ना ना दरकार ना है। अब अच्छा तो कुछ छाछ पी लो, तैयार है। ना, इस वक्त तो पेट को केवल सत्तू और पानी की दरकार है। बाबा आते जाते बेटे की खबर देते रहना बाबा। ये क्या की हुआ भला कि माँ अपने बेटे से मिलने तक को तरस जाए। अरे अगर रामू यहाँ नहीं आ सकता तो तुम दिसावर जाकर उसे वापस ले आओ। जिस धन के लिए हमने उसे वहाँ भेजा था वो धन हमने यहाँ बहुत इकट्ठा कर लिया है। अरे दनिया ऐसी बेवकूफी की बात जबान में मत लाना, किसी ने सुन लिया तो बेमौत मारे जाएंगे। 10 वर्ष बीत गए, 6 वर्ष हुआ और ये तूने क्या पहना? कहा कुछ भी तो नहीं। बता मुझे। कहा ना कुछ भी नहीं। कुछ तो। बाजूबंद है सोने का, और क्या? सोने का बाजूबंद उतार से। नहीं, मेरी पहले ही गहने पहनने की उम्र नहीं है, बाद में तो और भी अच्छे नहीं लगेंगे। अरे दनिया किसी तीसरे ने इसे देख लिया तो ये धन को कोई दूसरे ही भोगेंगे। उतार से, लाते जा। मैंने इतनी एहतियात से पहना, 20 दिन हो गए, तुम्हें पता चला क्या? लक्षण रहे तो सत्यानाश करके छोड़ी। उतार। मेरी तो कोई परवाह नहीं, कम से कम बहू को ही बुला लो, जवान छोकरी है, वो तो खाए पहने। अरे दनिया तू समझती क्यों नहीं? ये धन बरतने का भी समय नहीं आया, इस धन के बारे में अभी भूल जा। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? कहने को तो धन का अंबार लगा है और बरतने के लिए एक तुस भी नहीं है। अरे इतना काफी नहीं कि हम इतने धन के मालिक बन गए? पहनने को तो यही के यही लीरे और रहने को यही झोपड़वा। तो रामू को आने दे, रामू जो बेशुमार दौलत लेकर आएगा उसमें सब धन हम चोरी से मिला देंगे, किसी को कोई संशय नहीं होगा। और रामू के आते ही मैं दूसरे दिन हवेली की नींव रख दूंगा। रामू के आने पर ही हम बहू को लेके आएंगे एन गाजे बाजे के साथ। जब बहू 2 टोकरी सोना पहन हवेली के झरोके पे बैठेगी तभी हमारी जिंदगी सार्थक होगी। तुम फिर भी मुझे पहनने करने से रोकोगे। अरे मैं कौन होता हूँ रोकने टोकने वाला? रोकने टोकने वाली होगी तू और खजाने की चाबी होगी तेरे पास। अच्छा सच्ची? फिर तो मेरी भी एक अलग हवेली और एक अलग झरोका
सुन लो, बहू से कम गहने तो मैं भी नहीं पहनूंगी। हाँ 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 हाँ, तो बहू से अधिक सोना पहना तेरा है तेरा। चलो। लेकिन तुमने फेंक क्यों दिया, खराब कर दिया। आधा कुआं भरा रखा है और तेरा मन आए तो रोज एक फेंक। हट, मैं तुम्हारे जैसी पागल नहीं हूँ। अच्छा सब समझती हूँ मैं। अब चल। ए धनिया, उठ तो। ए धनिया, उठ तो। कोई है? ए, कौन है? ए, कौन है? ए, ए, कौन है? ए, कहाँ है? चल जा। ये क्या है? ये क्या है? बता। बच गए, अभी तो बच गया हूँ, लेकिन आगे कोई भरोसा नहीं। डाकू पीछे पड़े थे, इसलिए छोटे रास्ते से भागते भागते आया हूँ। अभी तो बच गया हूँ, लेकिन आगे कोई भरोसा नहीं। भाई, इसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगर मैं बच गया तो ठीक, नहीं तो इसे मेरे बाल बच्चों तक पहुँचा देना। नाम पता लिख के सब इसमें मैंने छोड़ दिया है। अरे नहीं नहीं, इसे यहाँ कैसे रख सकते हैं? सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और अगर डाकू आ गए तो हम निहत्थे इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? क्यों भाई? धर्मशाला में कितने आदमी रुके हैं? कोई नहीं। शुक्र है, मैं किसी की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। वैसे उसमें कमरे कितने हैं? 2। एक में मुझे बंद कर दो और बाहर से ताला लगा देना। इसे जल्दी से कहीं छुपा दो। लखन सिक्का गिरो किसी भी क्षण यहाँ आता होगा। इसे कहाँ छुपाएंगे? अरे कुमार के घर में होता क्या है छुपाने के लिए? तभी तो बिल्कुल भी किसी को संशय नहीं होगा कि इसे यहाँ छुपाया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों भाई, कोई तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ले धनिया, संभाल इसे। चलिए सेठ जी, मेरे साथ चलिए। ला, मुझे दे। चलिए चलिए, आ जाइए। और भाई सुनो, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस संदूक को मेरे बाल बच्चों तक पहुंचा दो। मुझे वचन दो भाई। हाँ सेठ जी, मैं वचन देता हूँ। चलिए सेठ। कौन जगह? अमर पे आओ। वाह, आओ। पहचानो? लखन सिंह डाकू, वो भगोड़ा सेठ। रात यहीं रुका ना? कौन सेठ? कौन सेठ? कौन सेठ? वाह, कैसा नाम सुना था, एकदम वैसा का वैसा ही पाया। वाह। अरे ये क्या है? कुल्हाड़ी के बल पर डाकुओं से जूझने चले थे। वाह भाई वाह, छात्रियों की ऐसी रक्षा तो पहले कभी भी नहीं सुनी। रामधन कुमार, जहां पर पाप कर्म करके तुम्हारी गहरी कलंकित नहीं करूंगा, जाओ जहां पर टिकने वाले सभी छात्रियों को हमेशा के लिए मैदान कह दो और उस भगोड़े को भी बोल देना लौट जाए अपने बीवी बच्चों के पास। भाग सर्वंट थे उसके जो जहां उसके पांव पड़े।
आजकल ऐसा सोना कहाँ बनता है। लेकिन तूने मंजूस क्यों तोड़ा? क्या कहेंगे सेठ को सुबह? कह देंगे कुछ भी। अरे तो ऐसे कैसे क्या कह देंगे? कह देंगे, हमें क्या मालूम। अरे ऐसे कैसे कह देंगे कि क्या मालूम? अरे तो क्षण में पूरी इतनी बरसों की साख धूल में मिट जाएगी। अरे कह देंगे कि हमें क्या मालूम, तुमने जैसा दिया था हमने तो वैसा का वैसा घर दिया था। सही है ना? और नहीं तो फिर ये कह देंगे कि डाकुओं के डर के मारे हमने मंजूस को तोड़ के गहने अलग छुपा दिए और मंजूस अलग छुपा दिए। हाँ, यही बोलेंगे। अरे देखो तो कितने अनमोल गहने हैं, ये डाकू के हाथ लग जाए तो कितनी बुरी बात होगी ना। लेकिन धनिया, मैंने उसे वचन दे चुका हूँ। अरे देखो तो, देखो तो। नहीं धनिया, उतार दे। क्यों? क्या हुआ? हो गया? नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों मगर? जिसकी जान डाकू बगस गए, मैं उसको नहीं मार सकता। डाकू यहाँ आए थे? हाँ, डाकू लखन सिंह और तेरी दहलीज पर पाप कर्म ना करने की कहकर लौट गया है। ये तो अच्छा ही हुआ। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कह देंगे कि डाकुओं का कुकर्म था। लो, जाओ, सुबह होने में ज्यादा वक्त ना, जल्दी जाओ। नहीं धनिया, अब मुझसे नहीं होगा। क्यों मगर? धनिया, ये सब पाप कर्म है। हाँ, और जो अब तक करते आए वो सब क्या था? किस भरम में पड़ रहे हो रामधन कुमार? तुम्हारा पछतावा अब किसी काम का नहीं। और जिन मुर्दा आदमी को जिंदा कर दे, ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं। जो घट गया वही आखिरी है। लो, देख तो रामू के कपड़े की पुरानी पेटी होगी। अरे ये उसके कपड़े उठा ले, तू मानेगी नहीं। देखो तो क्या है इसके अंदर, बता। काचली कुर्ती है, लक्ष्मी की, ब्याह के वक्त की। देखो, अभी रामू को आने में 2 वर्ष बाकी, और ये तू सब अभी से खोल कर बैठ गई। गंदे नहीं हो जाएंगे? अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे रामू ये सब पहनेगा। रामू नहीं पहनेगा तो रामू का टावर तो पहनेगा। मेरे रामू का टावर ये सब पहनेगा? अरे मेरे रामू के टावर को तो मैं कपड़ा छूने भी ना दूं। नीरे मोतियों के चोले पहनेगा मेरे रामू का टावर। हाँ, जो मन आए वो पहना ले। लगता है और मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, देखो। अरे सेठ जी, आप यहाँ हो? मैं आपको सब दूर ढूंढ रहा था। मैं तो आपको ढूंढ रहा था। यहाँ एक रात रुकने की जगह मिल सकती है क्या? अरे सेठ जी, आपको एक रात रुकना हो, जब तक रुकना रुकिए। मैंने आपका सामान धर्मशाला में जमा दिया। आपके साथ और कौन है? वो तो कोई नहीं है। आप अकेले हैं? हाँ, नहीं, अकेला नहीं हूँ। लश्कर साहब था, आगे निकल गया है। सुबह होते ही पकड़ लूंगा। वहाँ दूर अहोरों से तुम्हारी हवेली मायावी जान पड़ी। देवताओं के झूले थी, सोने चांदी मड़ी, तो रात यही रुकने का मन में चल गया। ठीक सेठ जी, उन सबको आपकी चिंता होती हो। अरे नहीं, वो मेरी चिंता नहीं करेंगे। जानते हैं मन का ठिकाना मिल गया होगा, इसीलिए अटक गया। अच्छा, चलिए सेठ जी। अरे नहीं सेठ जी, उधर तो मेरी झोपड़ी है, धर्मशाला इधर है। चलिए, आप हाथ मुंह धो लीजिए,
मैं आपके लिए भोजन की प्रबंध करता हूँ। अरे, रुको, खाना यहाँ मत लाना, क्योंकि खाना तो मैं वही खाऊंगा आपकी झोपड़िया में। नहीं नहीं सेठ जी, हर यात्री के लिए भोजन का प्रबंध अरे धर्मशाला में। मना मत करो मेरे भाई, परसों से तरस गया हूँ तवे से उतरी गरम रोटियों को। आज तो शायद यही खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। सेठ जी, आप वहाँ कैसे खाएंगे? अरे परवर कुछ नहीं, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। सेठ खाना यहीं खाएगा। कौन से? बहुत बड़ा साहूकार है, पूरा का पूरा लश्कर लेकर चला था, लश्कर आगे निकल गया पीछे छोड़कर। पर यहाँ खाना क्यों खाएगा? अरे मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन मानता ही नहीं। भोजन तैयार है? हाँ तैयार। और मैं भी। अरे आइए सेठ जी, आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं सेठ जी, वहां नहीं, यहाँ खटिया पर। बरसों से विदेश घूम रहा हूँ, सच संजा को तवे पर सिकते आटे की बूंदी गंध से कोई गंध नहीं। अरे सेठ जी, आप तो मजाक करते हैं। अरे मजाक करने में मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ला धनिया, ला भोजन तैयार, ला। ये लीजिए सर, भोजन करिए। अरे वाह, चने की दाल, सोगरी का साग, साथ में मूली के। अरे मूली के पराठे ही तो बनाए हैं। यूं देश देश क्यों घूमते हो? पैसा कमाने। लेकिन सेठ जी, आपके पास तो बेशुमार दौलत है, फिर पैसा क्यों कमाते? अरे नहीं नहीं, उसमें मेरा एक भी दुख नहीं, वो तो इन्हीं कोल लोगों की दौलत है। सुबह होते ही उन्हें पहुंचा दूंगा, उनके जो जी में आकर। घर कहाँ है तुम्हारा? सच बताऊं या झूठ? सेठ जी, आप इतनी बेशुमार दौलत साथ लेकर घूमते हैं, आपको डर नहीं लगता? अरे मैं तो उल्टा तुमसे पूछ रहा था, इस उजाड़ रेगिस्तान में अकेले रहते तुमको डर नहीं लगता? अरे सेठ जी, हम बूढ़ा बूढ़ी को किस बात का डर? आपके परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? मेरा तो एक ही बेटा है, कहाँ है? दिसावर गया है व्यापार करने। ये तो बड़ा नीच कर्म है भाई, अकेले बूढ़े माँ बाप को छोड़ के दिसावर चले जाना। नहीं नहीं, वो तो जाना ही नहीं चाहता था, उसका कोई कसूर ना। अरे हमने ही जबरन भेजा है उसे। आपका हौसला कैसे हुआ? सिर्फ पैसों की खातिर नहीं तो? अपने अकेले बेटे को दिसावर भेज दिया? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात ना है। सेठ पैसे जी, के लिए नहीं, वो तो उसका जीवन सुधर जा, उसका भाग सुधर जाए सेठ जी, इसलिए भेजा। अच्छा, बेटे की याद आती है? बहुत बरसों हो गए उसे देखे हुए। बिना माँ बाप की जून भुगते तुम नहीं समझोगे, अरे तुम समझ ही नहीं सकते। पर अब तपस्या पूरी होने को है, बस आया ही समझो। अगर अभी सामने आ जाए तो पहचान लोगी? सपने में तो कई बार अपने हाथों से उसकी मूरत गढ़ी है। सूरज दिगर क्या पता, लंबा हो, मोटा हो, नाटा हो, क्या पता कुबड़ी निकल आई हो। अरे थूको मुंह से, कुबड़ निकले कुबड़ वालों की। मेरा रामू तो साक्षात रामदेव की मूरत है। अच्छा, अगर मेरे जैसी भद्दी सूरत निकल आई तो? नहीं, सूरत तो तुम्हारी भी बुरी नहीं, लेकिन मेरे रामू से कोई बराबरी नहीं। लीजिए से, हाथ धो लीजिए। ले धनिया। सेठ जी, आपका बिस्तर लगा दिया है, आप आराम कर लीजिए, चलिए। अरे मैं यहाँ नहीं सो सकता क्या? नहीं खुले में चाक के पास? हाँ नहीं नहीं सेठ जी, सेठ जी ने सख्त ताकीद किया है कि किसी भी यात्री को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए सेठ जी, धर्मशाला में आराम कर लीजिए, चलिए।
ऐसा करोड़पति सेठ तो आज तक नहीं देखा। सोने का रथ ऐसा कि बड़े बड़े राजा महाराजा ढा करे, और 9 लाख का हार ऐसा कि 100 जागीरें खरीद ले। इसके सामने तो रथ के अंदर सोने चांदी जड़ी चौकिया, अच्छा, और बेलू के रस्सी में चांदी के बंद, और वो ना जाने क्या क्या साथ था। पूरा का पूरा लश्कर लेकर साथ चला था। आगे छोड़ पीछे निकल गया है। मुझे तो लगता है इसे हमारा आगे यहां लेकर आए। पूरा का पूरा लश्कर साथ था, आगे छोड़ निकल गया है। कुल्हाड़ी कहाँ है? लेकिन हम तो फैसला कर चुके हैं ना कि हमें धन के लिए और मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। फैसला तोड़ने लायक मौका आया ही कब था? सोच धनिया कि हमने धीरे धीरे करके जो इतना धन इकट्ठा किया, इसके पास से एक क्षण में हो जाएगा। फिर हमें कभी धन के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ला ला देख, कुल्हाड़ी दे। लेकिन मेरे मन में एक संशय है। कल से ही मेरी दाहिनी आंख बहुत फड़क रही है, और दाहिनी आंख फड़कना अच्छा नहीं होता। तू रहने दे, तू रहने दे, मैं अकेले ही निपट लूंगा। ला ला कुल्हाड़ी दे। अरे नहीं नहीं, तुम अकेले कैसे जाओगे? मैं भी साथ चलूंगी। बांधते करते कहीं कुछ खटर पटर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। अब तो आदत सी पड़ गई है। अंधेरे में खुद पे रास्ता खोज लेते हैं। अरे लक्ष्मी, तू सब सुख से तो है? किसके साथ आई? अकेली रहा नहीं गया, वो पड़ते ही बैलगाड़ी लिए चुपचाप भाग गई मैं। चल, अच्छा किया। जा मिल ले अपनी सास से। सासू माँ, अरे बहू तू कैसे चली आई अचानक? पाए लगी सासू माँ। अचानक कैसे चली आई? भाग के आई है, भाग कर। लेकिन क्यों? बधाई की 5 मोहरे दी, तो बताओ। अरे बेटा, तू 5 क्या, तू 5000 मोहरे ले ले। लेकिन सच तो बता, मेरे रामू के आने की कोई खबर है क्या? खबर क्या, वो तो कल आप ही आ गए। कहाँ है? ये तो आप बताइए। अरे वाह, बधाई की 5 मोहरे मांगे तू, तो बता हम पूरा पूरी। अरे सच सच बता, रामू कहाँ है? बता ना। वो तो कल संजा को ही आपके पास आ गए थे। हीरे मोती जवाहरात, बड़े से बड़ी चौकियों पे विराज, 9 लाख का हार पहने वही तो थे। अरे लेकिन वो तो बहुत बड़ा सेठ था। वही तो थे। नहीं, लेकिन वो तो बहुत बड़ा सेठ था। वो तो घनी रात रहते ही चला गया। एकदम सेठ ही तो लगते हैं। कल दोपहर ही में निकाल आए थे। मैंने तो उन्हें देखते ही पहचान लिया। कल तो भी सबने कुछ मोती लाए थे। मुझे रत्ने पिरोने को एक भी नहीं दिया। कहे आप दोनों को सौंपने के बाद चाहे सारे कलश ले लूं, पर उससे पहले एक भी नहीं। कल संजय को ही आपके पास आ गए थे। वो तो हीरे चौकियों पे सवार 9 लाख का
उनके सामने कुछ भी नहीं कह पाएंगे। 2 घंटे में ऐसा जादू किया है कि पूछो ही मत। सिर्फ रामू रामू की रट, मुझे तो मानो दरकिनार कर दिया। चलिए जल्दी चलिए, चलिए ना। क्या हुआ, क्या हुआ आप दोनों को? चलिए, मुझे यहाँ आना नहीं था क्या? नहीं। और जब रामधन ने आखिरी बार कुल्हाड़ी चलाई, कुल्हाड़ी चलाने में अभ्यस्त उसके हाथों के पहले ही बार से लक्ष्मी का सिर धड़ से अलग हो गया। दूसरे बार में धनिया का सिर धड़ से अलग हो गया और तीसरे बार में खुद रामधन का सिर धड़ से अलग हो गया। रामधन और धनिया के जीवन की कालिक तो शायद सिर्फ इसी तरह धुल सकती थी, लेकिन आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने सजाए। बधाई देने आई भोली बहू को आज तक नहीं मालूम कि उसके सपनों के साथ किसने घात किया, कुम्हार कुम्हारिन ने या सेठ पुत्रों ने या फिर उसके पति ने या फिर इन सब के बीच